की तरह नहीं बन पाऊंगी मैं, कभी नहीं बन पाऊंगी। कोशिश क्यों ना कर, नहीं बन पाऊंगी। सही कह रही हो तुम नायरा जैसी कभी नहीं बन पाओगे, चाहकर भी नहीं, क्योंकि तुम सीरत हो। नायरा में ऐसे बहुत से गुण थे जो तुम में नहीं है, और तुम में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उसमें नहीं थी। नायरा एक बहुत अच्छी डांसर थी, तुम एक बहुत अच्छी बॉक्सर हो। वो मुट्ठी बंद करती थी तो डांस की कोई मुद्रा बन जाती थी, और तुम मुट्ठी बंद करती हो तो पंच बनता है। तुम दोनों अलग हो। वो स्टेज पे परफॉर्म करती थी, तुम रिंग में फाइट करती हो। पता जब उसे गुस्सा आता था तो क्या करती थी? डांस। और तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल देती हो, या कभी कभी मुझ पर। नायरा पहले कायरव की मां बनी और फिर उसकी दोस्त। तुम पहले उसकी दोस्त बनी और फिर मेरे बच्चे की मां। तुम दोनों बहुत अलग हो सीरत। तुम वो सीरत हो जिसने जिंदगी भर दूसरों से लड़ना सीखा, दूसरों से लड़कर अपनी बात मनवाना, अपने सपनों को पूरा करना। तुमने अपनी मौड़ी का सपना पूरा किया। वो सीरत जो अपने आप में इतनी अलग है, इतनी कंप्लीट है कि उसे नायरा बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था उन लोगों की मेरी जिंदगी में बहुत खास जगह है, बहुत रिस्पेक्ट है, जो कई मुश्किलों के बावजूद अपनी राह पर टिके रहते हैं, उससे हिलते नहीं। तब मैं तुम्हारी बात कर रहा था, तुम पता नहीं क्या समझ बैठी। ये सब मैं इसलिए कह रहा था ताकि तुम शादी के बाद अपनी राह बदलने का सोचो भी मत। जिस राह पर तुम हो वो परफेक्ट है तुम्हारे लिए। ये क्या करने जा रही हो तुम? यार, जिस इंसान ने कभी तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बातचीत के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी क्यों बदलना चाहेगा? मैं तुमसे इसलिए शादी नहीं की सीरत की कि तुम्हारा चेहरा नायरा से मिलता है। तुमसे शादी की क्योंकि तुमसे प्यार करने लगा। तुम्हारी हर बात पे प्यार आता था मुझे, अब भी आता है। तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम दुनिया की नजरों में परफेक्ट हो या नहीं। यार, मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो तुम। सीरत, नायरा को खो बैठा हूं, तुम्हें नहीं खोना चाहता मैं। चलो कुछ तो कहो अब। अच्छा, यहाँ मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो I'm sorry। मेरा वो इरादा नहीं था, लेकिन अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ था तो मुझे कह देती। तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता मैं सीरत। कायरव तो बच्चा है, फिर भी समझ गया कि तुम नायरा नहीं हो, सीरत हो। और उसने तुम्हें एज सीरत ही एक्सेप्ट किया है, तो तुम खुद को वो जगह क्यों नहीं दे पा रही जो सिर्फ तुम्हारी है? कृष्णा जी की तरह ना मेरे पास भी टूटू मम्मा है। एक है नायरा मम्मा जो है देवकी, और एक है सीरत मम्मा जो है यशोदा। मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैंने आपको कभी भी नायरा मम्मा से कंपेयर किया तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने नायरा मम्मा को बहुत मिस करता हूँ, और जब भी आप उनकी तरह कुछ नाइस काम करते हो ना तो मुझे लगता है गॉड ने मेरी मम्मा मुझे वापस दे दिया। अब बात समझ में आई, या हर एक से कहलवाना पड़ेगा कि तुम जैसी हो वैसे ही सबको पसंद हो?
चलो अब जल्दी से जाओ और चेंज करके आओ। हम सबको हमारी वो बस्ती वाली सीरत ही चाहिए, उसे मिस कर रहे हैं। जाओ। It's all about the love. You're always on my mind. Have this feeling that I'm falling in love. हाँ ठीक है जाओ। सॉरी। मैं क्या हो गया आप लोगों को? क्यों सीरत को नायरा बनने पे मजबूर कर रहे हैं आप लोग? ऐसा क्या कह दिया जो सीरत को खुद में इतनी कमियां नजर आने लग गई हैं? खुद को भुलाकर, खुद को मिटाकर बस नायरा बनना, उसे नायरा बनने का भूत सवार हो गया उस पर। नायरा अब इस दुनिया में नायरा जा चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं। प्लीज दूसरों में उसे ढूंढना बंद कर दीजिए। कार्तिक, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो कभी ऐसा कुछ नहीं है माँ, सच में। क्या आपने सीरत से नायरा बनने की उम्मीद नहीं लगाई? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना माँ, ऐसी कोई उम्मीद मत लगाना। सीरत और नायरा के बीच कोई कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए। हमने कोई कंपैरिजन नहीं किए कार्तिक, पर अगर जाने अनजाने में ऐसा कुछ हुआ है तो वी आर सॉरी। हमें एहसास ही नहीं हुआ कि बार बार नायरा का जिक्र करके सीरत पे ऐसा असर भी हो सकता है। हाँ किट्टू, हम तो उसकी तारीफ भी करते थे, तो यही कहकर कि बिल्कुल नायरा जैसा काम किया है। कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो अपने आप को भूलकर नायरा बनने की कोशिश करेगी। फिर तो हम सबकी गलती है ना, मेरी भी। क्यों हमेशा अपने सपनों को, अपनी जिंदगी को नजरअंदाज करके दूसरों की खुशी में लगी हुई है? तो मैं भी नहीं समझ पाया था। एक आध बार सोचा भी कि उससे बात कर लूं शायद, फिर लगा कि मेरे मन का वहम होगा। वहम तो उसने पाल रखा है कार्तिक कि वो नायरा बन सकती है। पापा उसे नायरा बनना क्यों है? ये आप कह रहे हैं? किसी ने उससे नायरा बनने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसे ये कहा था कि नायरा बनने की कोशिश ना करे। ये कहा आपने उसे? फिर तो ये सुनकर उसे यही लगेगा ना कि अगर वो नायरा जैसी बनेगी तो शायद आप और हमारी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेगी। यही लग सकता है ना? फिर हो सकता है कभी कुछ कह दिया हो इस तरह का, मगर ये जहर हमने नहीं, उसके दिमाग में उसकी माँ ने भरा है। मनीष जी सही कह रहे हैं। उस दिन थाली की रस्म के बाद मैंने सीरत के बिहेवियर में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया था, पर मन का वहम समझकर मैंने उसे टाल दिया। हाँ किट्टू बेटा, इसमें गलती किसी एक की नहीं है, हम सबकी है। सबसे ज्यादा मेरी गलती है ना। मैंने वचन लिया था दादी की हमेशा उसे खुश रखूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। वो वचन निभा नहीं पाया मैं। सोचा था उसे कहूंगा कि अपने करियर पे फोकस करो, थोड़ा मोटिवेट करूंगा तो सब चीजें ठीक हो जाएगी, पर उससे तो और प्रेशर बढ़ गया होगा उस पर। अब तो बात क्लियर हो गई ना कि तुम क्या चाहते थे और वो क्या समझी। हाँ कार्तिक, सीरत को देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद उसे तुम्हारी बात समझ में आ गई है। मुझे ऐसा नहीं लगता। दिल के समझने में और दिमाग के समझने में बहुत फर्क होता है। और जहां तक मैं सीरत को जानता हूं, उसके दिलो दिमाग में अब भी एक कश्मकश चल रही होगी। मैं तुमसे इसलिए शादी नहीं की सीरत की कि तुम्हारा चेहरा नायरा से मिलता है। तुमसे शादी की क्योंकि तुमसे प्यार करने लगा मैं। तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो मुझे। आपने चाहे सीरत से ही प्यार किया हो करते, लेकिन घर के बाकी सभी लोग कहीं ना कहीं नायरा जी की तलाश कर रहे थे मुझ में। क्या वो पूरी तरह मुझे कभी भी उनके जैसे अपना पाएंगी? देखा वंश भैया, अब लग रही है ना मेरी सीरत मम्मा एकदम परफेक्ट। हाँ, लेकिन अब चलो चलो, नीचे सब लोग पार्टी में वेट कर रहे होगे। हाँ सीरत मम्मा, चलो चलते हैं। अब से नायरा मम्मा मेरे हाथ में और आप मेरे साथ में।
कायरा वंश कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे आप चलो तो। और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लाइट को क्या हुआ? अरे चलो। हाँ? अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? संभाल के, अंधेरा ही लग जाएगी। कायरा वंश। ध्यान से देखो इस लड़की को, सीरत नाम है इसका। पहली बार जब इसे देखा था तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा चमत्कार भी हो सकता है। चेहरा इतना जाना पहचाना पर दिल बिल्कुल अनजान। तब कहाँ सोचा था कि दिल के तार भी जुड़ेंगे कभी, पर अब ये रिश्ता इतना गहरा हो गया है कि कहने को तो तुम मेरी बहू हो, पर हो बेटी से भी बढ़कर। सबको लगता है इस घर से सीरत ने बहुत कुछ पाया है, लेकिन हम जानते हैं सीरत ने इस घर को जो दिया है वो अनमोल है। तुमने फिर से हमारे किट्टू को जीना सिखा दिया, उसकी सूनी जिंदगी में फिर से रौनक ले आई तुम। उसके बच्चों को, उसके परिवार को नई खुशियां दी, नई जिंदगी दी है तुमने। तुम्हारे आने से पहले हमारा किट्टू सिर्फ जिंदा था, लेकिन अब जीने लगा है वो, जैसे उसे नई धड़कन मिल गई हो। हर किसी को कुछ ना कुछ मिला है तुम्हारे आने से सीरत, और मुझे मेरी खोई हुई बहन वापस मिल गई। मुझे गलत मत समझना, पर मैंने तुम्हें बहन इसलिए नहीं माना कि तुम्हारी शक्ल नायरा से मिलती है, बल्कि इसलिए माना है कि तुमसे मुझे जो प्यार, जो अपनापन मिला है ना, वो सिर्फ एक बहन ही दे सकती है। तुम जैसी हो ना सीरत, हमेशा वैसी ही रहना। हाँ सीरत, तुम्हें नायरा बनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर को नायरा की नहीं, सीरत की जरूरत है, और उसी की आदत की। आप बहुत कूल हो सीरत। इंग्लिश तो सबकी माँ से बोल लेती है, लेकिन बॉक्सिंग हमारे स्कूल में किसी की माँ से नहीं कर पाती। और अगर हमें किसी ने बुली किया ना, तो उसको हम आपके नाम की धमकी दे देंगे। जब मैं आपसे पहली बार मिला था, मैंने बिना सोचे समझे आपको मम्मा कहा था। पर याद है, आपकी शादी के दिन मैंने आपको ना एक कार्ड दिया था। वो कार्ड मैंने बहुत सोच समझ के दिया था। मुझे तो लगा था कि शादी आप लोग की है, पर गिफ्ट हमें मिल गया। गॉड ने हमें न्यू मम्मा गिफ्ट करी। अक्षु को बोलना नहीं आता, पर अगर अक्षु को बोलना आता ना, तो I'm 100% श्योर वो भी यही बोलती कि मेरी सीरत मम्मा बेस्ट है। हमारी सीरत मम्मा ना वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मा है ना अक्षु? मंदिर के दिए जैसा घर में उजाला, घर में उजाला। बांसुरी सी सुबह हो, शाम ब्रिजबाला। अक्षु, अक्षु क्या कहा आपने? एक बार जरा फिर से बोलना। रिश्ता ही तो घर को यूं महकाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब तो यकीन हो गया ना तुम्हें, यहाँ सबको सीरत पसंद है, सीरत ही चाहिए असली वाली। आपकी और कायरव के बर्थडे पे मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट मिल गया, वो भी इतना अच्छा। अक्षु तो फेरी सिस्टर है पापा। उसने एक मैजिकल वर्ड बोल के सीरत मम्मा को खुशी कर दिया। तुम्हें जो खुशियां हमारी जिंदगी में भरी है ना सीरत, वो नायरा बनने की कोशिश में छीन लेती है तुम हमसे। जो इंसान खुद कभी खुश नहीं होता ना, वो दूसरों को खुश नहीं रख पाता, चाहे कितनी कोशिश कर ले। ये आजमाई हुई बात है मेरी। सही कह रहे हैं आप कार्तिक। जब तक मैं सीरत थी, अच्छी थी, बुरी थी, जैसी भी थी, मैं थी। मेरी सारी खुशियां मेरी थी, मेरी लड़ाई मेरी थी। पर जब से नायरा जी जैसा परफेक्ट बनने की कोशिश की ना,
अपने असलीपन को कहीं खो दिया मैंने। ये तो व्हाट माय लक हो गया। ये हुई ना असली सीरत वाली बात। हाँ। मुझे गिफ्ट देना चाहती थी ना तुम, तो वो दो जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रॉमिस करो कि मेरी सीरत को हमेशा जिंदा रखोगी, कभी खोने नहीं दोगी उसे, कभी किसी की परछाई बनकर नहीं जियोगी तुम, अपनी पहचान पर खुद भी प्राउड फील करोगी और दूसरों को भी करवाओगी। प्रॉमिस मी सीरत की इंटरनेशनल बॉक्सिंग स्टार बनोगी तुम, प्रॉमिस करो। ठीक है भी। ठीक है भी। कोशिश का प्रॉमिस। अच्छा चलो अब हम लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं, इससे पहले कि पापा ओल्ड मैन बन जाए। अरे बताओ मैं आपको। चलो 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 केक काटो जल्दी से, चलो। चलिए है ना? माँ जी लेकिन केक कहाँ है? वो तो बर्बाद हो गया ना, भूल गई क्या आप? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब क्या? नया केक ऑर्डर करेंगे? हाँ मैं करता हूँ ना। आज कोई रैली निकलने वाली थी, उसकी वजह से शॉप सारे जल्दी बंद हो गए हैं। हाँ तो हम खुद ही बना लेते। नहीं नहीं दीदी, बहुत लेट हो जाएगा उस चक्कर में तो। हाँ देखो भाई, जो करना है जल्दी से करो। बेटे और पोते का जन्मदिन आज ही मनाना है, 1 साल और इंतजार नहीं कर सकता मैं। मेरे पास एक आइडिया है। मैं सीरत, कैसे कायरो? वाह, के से कायरव तो कार्तिक क्या पी से होता है? आज के से सिर्फ कार्तिक। और के से केक कटेगा भी। हाँ, और कैसे केक बटेगा? अरे बटेगा तो 20 से ना ताऊ जी। अब हाँ, लेकिन अब केक तो कैसे होता है ना गोलू मोलू। एक्चुअली केक तो सी से आता है। अच्छा चलो चलो काटो, केक काटो किट्टू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर कार्तिक। हैप्पी बर्थडे टू यू। बंधन ऐसे बन जाते हैं जो ना टूटे, जो ना छूटे। जानता हूं आप नाराज हैं, और आपके बेटे आपके पोते का बर्थडे है। कुछ देर के लिए नाराजगी भूल जाइए और सिर्फ एक बाइट। खाओ ना दादू। अच्छा सिर्फ इसके लिए। थैंक यू पापा। अब इतनी बोरिंग पार्टी है, कौन इसका हिस्सा बने रहना चाहेगा? अगर एंजॉय करना है तो थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक तो होना चाहिए ना। ये रिश्ता क्या